गया। इसके बाद श्री विश्वामित्र जी ने हरिश्चंद्र एवं उनकी पत्नी तारा को दिव्य ज्ञानोपदेश दिया, पृथ्वी के पंच महाभूतों का वर्णन कराया और दक्षिणा के रूप में स्वर्ण मुद्रिकाएं मांगा कि जाओ स्वर्ण की मुद्रिका लेकर के आओ। सारा राजपाट दे दिया, फिर भी जो है स्वर्ण की मुद्रिका इकट्ठा ना हो पाई। अंतोत्व गत्वा आज हरिश्चंद्र की परीक्षा हो रही है। मानो आज सर्प के काटने से जो है उनके बेटे रोहित की मृत्यु भी हो जाती है। अब क्या करते हरिश्चंद्र? मानो अब कुछ ना सूझा कि गुरुजी को दक्षिणा देना है, कहां से पाए कैसे पाए। तो हरिश्चंद्र जी चल देते हैं कहां? काशी धाम पहुंच गए। और काशी तो अपने आप में अलौकिक है, जहां गंगा जी का संगम है और ऐसा दिव्य स्थान है कि मानो काशी स्वयं में प्रकाशित है। ऐसी नगरी काशी का प्राचीन नाम जो है वो क्या है? वाराणसी, बनारस नहीं। बनारस तो अपभ्रंश है, अपितु प्राचीन नाम क्या है? वाराणसी। वरम च तत आने यश आदूर नगरी सा वाराणसी। जैसे दूल्हा श्रेष्ठ होता है वैसे काशी सभी नगरियों में श्रेष्ठ है। पुष्पेषु चंपा नगरीषु काशी। जैसे पुष्प जो है, पुष्प किसका हो? पुष्प में जो है चंपा पुष्प श्रेष्ठ है। पुष्पेषु चंपा नगरीषु काशी नारीषु रंभा नृपतो च रामः। नारी सुरंभा और राजा के रूप में राम जी। इस प्रकार से आज ऐसी दिव्य नगरी काशी में जो है हरिश्चंद्र जी पहुंच गए। और ध्यान देना, हरिश्चंद्र जी स्वर्ण मुद्रिका लेने के लिए काशी में पहुंचे कि मैं अपना विक्रय कर रहा हूं, मुझे कोई खरीद लो। अपने आप को आज बेच रहे हरिश्चंद्र जी। उनकी जो पत्नी थी तारा देवी को एक पुष्प बेचने वाले माली के यहाँ बेच दिए। और खुद जो है किसके यहाँ बिके? हरिश्चंद्र जी। जो काशी में अंत्येष्टि कर्म कराते हैं, वो जो होते हैं अंत्येष्टि कर्म कराने वाले हमारे डोम भाइयों के यहाँ हरिश्चंद्र जी वहीं पर अपने आप को विक्रय कर दिया, बेच दिया। ध्यान देना, काशी में एक से बढ़कर के धनवान थे, लेकिन किसी के पास इतनी संपत्ति नहीं थी जितनी संपत्ति उस अंत्येष्टि कराने वाले डोम के पास थी। यानी हमारे यहाँ जो जीविका है वो जन्म से आधारित है। और कितनी सुंदर व्यवस्था थी कि जो अंत्येष्टि कर्म को कराता था तो जो शरीर में जो सोने चांदी आभूषण रहते थे वो सब अंत्येष्टि कराने वाले को दे दिया जाता था। तो कोई राजा महाराजा ने जो है तो हरिश्चंद्र को नहीं खरीदा था। किसने खरीदा था? काशी में एक डोम राज ने खरीदा था, अंत्येष्टि कर्म कराने वाले ने। और आज सत्य बोलने वाले धर्मनिष्ठ धर्मज्ञ क्षत्रिय कुलभूषण राजा जो है हरिश्चंद्र एक डोमराज के यहाँ बिच गए। और जब डोमराज के यहाँ बिक गए तो काम क्या मिला उनको? हरिश्चंद्र को कहा कि घाट में जो भी आए तो उनका सबका अंत्येष्टि कर्म कराना है, और अंत्येष्टि कर्म कराने से पूर्व कर लेना है, टैक्स लेना है। आज डोमराज के यहाँ कहने के कथानुसार जो है आज काशी में जाकर के घाट के किनारे गंगा नदी के किनारे जो है हरिश्चंद्र जी जो है अंत्येष्टि कर्म को क्रियान्वित कर रहे हैं। और विपत्ति की विडंबना देखिए, समय की विडंबना देखिए कि जब ऐसी स्थितियां हो गई, पत्नी भी बिच गई, खुद बिच गए और बेटा की मृत्यु हो गई तक्षक के काटने से, नाग के काटने से। और जब सर्प ने काट दिया, बेटे की मृत्यु हो गई। जो हरिश्चंद्र की पत्नी थी तारा सोचने लगी अब क्या करें, कहां जाएं, इसका अंत्येष्टि कर्म कैसे हो। बड़े मुश्किल से 4 जगह से कुछ पैसे इकट्ठा किए और मांग करके लाए। और उसके बाद बेटे के कफन के लिए पैसा नहीं था, कफन के लिए पैसे मांग करके लाए। एक कफन को उड़ाया और अंत्येष्टि करवाने के लिए
हरिश्चंद्र जी जहां पर थे, हरिश्चंद्र घाट आज भी काशी पर है, वहां पर लेकर के हरिश्चंद्र की जो पत्नी है तारा पहुंच जाती है। डोमराज नहीं था, और जब हरिश्चंद्र वहां पर थे और अपने बेटे के आज सौदाह करना है, देखो बेटा कभी जो है पिता अपने बेटे की कभी चिता का दर्शन नहीं करता, धुएं का दर्शन नहीं करता, लेकिन आज समय की विडंबना ऐसी है, समय ऐसा आ गया है कि आज जो है बेटा सामने मरा पड़ा हुआ है और जो है वहां पर उनकी नियुक्ति है, वहीं पर नियुक्त किए गए हैं, बेटे का आज संस्कार होना है। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी से कहा पहले लाओ और हमारा कर दो। पत्नी रोने लगी, कहने लगी अरे बड़े मुश्किल से तो कफन के लिए पैसा लेकर के आई हूं, मैं आपको कैसे कर दे दूं, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, सिर्फ ये मेरा शरीर है और जो है मैं कर के रूप में आपको कुछ नहीं दे सकती। लेकिन हरिश्चंद्र भी थे, कहे कि देखो कर तो देना पड़ेगा, जब तक तुम कर नहीं दोगी तब तक मैं जो है भले मेरा बेटा है लेकिन मैं सौदाह करने नहीं दूंगा, ये मेरा वचन है। ऐसे हरिश्चंद्र जी जब कुछ ना सूझा, आज अपने बेटे का जो है सौदाह नहीं करने दे रहे हैं, हम आप होते तो हमारी आपकी सच्चाई कैसी होती ठाकुर जी जाने, लेकिन हरिश्चंद्र जी जो हैं अपने बेटे के शव को नहीं दाह करने दे रहे। अंत में कुछ ना सूझा, हरिश्चंद्र ने कहा तुमको कर तो देना होगा, तो कर के रूप में जो है कफन जो पहनाया गया था, तो आधे से अधिक 3 हिस्सा कफन जो है हरिश्चंद्र फाड़ लेते हैं और कहते हैं यही हमारा कर है। 3 हिस्सा कफन को फाड़ लिया और एक हिस्से से केवल थोड़ा सा पैर ढका हुआ है और शवदाह की क्रिया को कर रहे हैं। उसी समय श्री ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हो। ऐसे हमारे दिव्य राजा हुए क्षत्रिय कुलभूषण श्री हरिश्चंद्र जी कि प्राण चला जाए तो चला जाए लेकिन सत्य नहीं जाना चाहिए। और ध्यान देना माई बाप बंधुओं कि सत्य में ही परमात्मा है, सत्य के अलावा वो कहीं नहीं है। जहां सत्य है वही ठाकुर है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। जहां पर सत्य है वहीं पर ठाकुर है। इसीलिए ठाकुर का नाम है सच्चिदानंद। सत्यम परम धीमहि। भागवत में किसी भगवान की वंदना नहीं की गई, पहले श्लोक में सत्य की वंदना की गई। ठाकुर जी जब आए तो उस समय उनको सत्य के नाम से संबोधित किया गया। सत्यव्रतम सत्य परम सत्य, कई बार सत्य से संबोधित किया गया। तो आज सत्य के कारण हरिश्चंद्र जी जो है अपने बेटे से 3 हिस्से कफन को भी फाड़ लेते। ऐसी विकट परिस्थिति आ जाए। और ध्यान देना, 4 लोगों की परीक्षा आपत्ति के समय में होती है। 4 लोग की परीक्षा आपत्ति के समय में होती है। किसकी किसकी? धीरज धर्म मित्र और नारी। धीरज धर्म मित्र और नारी। धीरज धर्म आपातकाल बरतिए सारी। आपातकाल बरतिए सारी। आपातकाल बरतिए सारी। आपातकाल बरतिए सारी। 4 लोगों की परीक्षा आपत्ति के समय में होती है। किसकी किसकी? धीरज। धीरज यानी धैर्य। कोई विपदा आ जाए तब पता चलेगा कि आप कितने धैर्यवान हो। और दूसरा धर्म की परीक्षा। धर्म की परीक्षा कब होती है? जब आपके पास कोई आपत्ति आ जाए। आज हरिश्चंद्र के पास आपत्ति आ गई लेकिन उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। कभी भी कितनी आपत्ति आ जाए तो धर्म को मत छोड़ो कि हमारे साथ ऐसा हो गया तो आज से पूजा करना बंद कर देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। धीरज की, धर्म की और मित्र की। मित्र की परीक्षा कब होती है? जब कोई आपके अंदर आपत्ति आ जाए, तब मित्र को जानना कि कौन सच्चा मित्र है, कौन सच्चा शत्रु। और पत्नी की परीक्षा भी जो है आपत्ति के समय में होती है। धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्तकाल परखिए चारी। इन 4 की परीक्षा जो है आपत्ति के समय में।
लेकिन आज आपत्ति के समय में भी हरिश्चंद्र ने धर्म को नहीं छोड़ा। अरे बीमार हो गए तो क्या भगवान का भजन बंद कर देंगे? बीमार हो गए तो भगवान का भजन और करो। विपत्ति आ गई तो भगवान का भजन और करो। घर में किसी का कुछ भी हो जाए लेकिन भगवान का भजन मत छोड़ो। और हनुमान जी तो कहते हैं कि सबसे बड़ी विपत्ति कौन सी विपत्ति है? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सबसे बड़ी विपत्ति तो यही है जब आप भगवान से दूर चले जाते हो, भजन से दूर चले जाते हो, धर्म से दूर चले जाते हो। उससे बड़ी विपत्ति दुनिया में कोई विपत्ति नहीं है। और जब आज धर्म की परीक्षा आ गई आपत्ति के समय में, हरिश्चंद्र ने मानो आज 3 हिस्सा कफन ले लिया। उसी समय श्री ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हो गया। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की, राजा हरिश्चंद्र की। इस प्रकार से हमारे क्षत्रिय कुलभूषण हरिश्चंद्र जी हुए। आज भी उनके नाम से काशी में हरिश्चंद्र घाट है। कौन सा घाट है? हरिश्चंद्र घाट है, जहां पर आज भी सवदाह किया जाता है। काशी में हमारे मणिकर्णिका घाट है, मणिकर्णिका घाट, और वहां पर हमेशा दिन रात्रि बराबर शव का दाह किया जाता है। क्योंकि काशी जो है शमशान है, महाशमशान। शमशाने स्वा क्रीडा स्मर हर पिशाचा सहचरा। और केवल पूरे विश्व में एक ही जगह रात्रि में संस्कार होता है, काशी में। बाकी रात्रि में संस्कार करने का नियम नहीं है। सूर्यास्त हो जाए तो फिर संस्कार अग्निदाह नहीं किया जाता, अंत्येष्टि संस्कार। लेकिन काशी में दिन और रात्रि में बराबर में जो है काशी मरणात मुक्ति। यदि काशी में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे भगवान भोलेनाथ का दिव्य कैलाश धाम प्राप्त होता है। वहां पर केवल मरने मात्र से जो है मुक्ति हो जाती है। 3 भूमियां हैं, काशी, अवध और वृंदावन। तो काशी जो है ज्ञान की भूमि है। काशी क्या है? ज्ञान की भूमि है। यदि आपको ज्ञान पाना है तो हमारे काशी आ जाइए, वाराणसी आ जाइए, जहां पर की गलियों गलियों में वेद की ऋचाएं गूंजती हैं। काशी में आप जाएंगे तो वहां पर जो है इतनी ज्ञान की व्यवस्था है। 4-4, 5-5 विश्वविद्यालय हैं, और साथ साथ में वहां की जो गलियां हैं वो वेद की ऋचाएं हैं। और काशी धरती में नहीं है, भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई नगरी है काशी। वहां पर कभी भूकंप नहीं आ सकता। तो काशी ज्ञान की नगरी है, और अयोध्या जो है वो वैराग्य की नगरी है। आज भी अयोध्या आप जाओगे तो बड़े बड़े संत जो है आपको मिल जाएंगे, जो वैरागी हैं, माला लिए हमेशा जप कर रहे हैं। अयोध्या वैराग्य भूमि है। अयोध्या में परम पूज्य हमारे गुरुदेव भगवान रहते थे, विंध्येश्वरी प्रसाद शुक्ल जी ब्रह्मचारी गुरु जी। ऐसे ब्राह्मण थे, ऐसे ब्रह्मवेत्ता थे, अभी जल्दी ही जो है ब्रह्मलोक को प्राप्त किए हैं। कि ब्रह्मचारी गुरु जी ने आपको बताते हुए आश्चर्य होगा कि कभी उन्होंने सिला हुआ वस्त्र नहीं पहना, ब्रह्मचारी गुरु जी ने। और जो है उस समय 4-4 स्वर्ण पदक पाए थे। संपूर्णानंद का जो है कुलपति बनाया गया। तो गुरु जी ने पता है क्या कहा? कहा मैं पैसा लेकर के जो है विद्या को पढ़ाऊंगा, मुझे कुलपति नहीं बनना है। विद्या बेची नहीं जाती, विद्या का दान किया जाता है। और जो विद्या बेची जाती है वो विद्या नहीं हो सकती। तो गुरु जी ने कहा कि मैं पैसा लेकर के विद्या का दान नहीं करूंगा। देखो अंग्रेजी पढ़ाने वाले हमेशा पैसा लेते हैं, ट्यूशन फीस। लेकिन आज भी आप काशी चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, नैमिषारण्य चले जाओ, तो संस्कृत पढ़ाने की कोई फीस गुरु जी नहीं लेते। तो हमारे जो गुरुजी थे ब्रह्मचारी गुरुजी, आप भी ब्रह्मचारी गुरुजी के सानिध्य में रहे, हम लोग भी रहे। उन्होंने जो है पूरे जीवन पर्यंत तक कभी भी अपना मुंह शीशे से नहीं देखा। सरयू जल और कुएं के जल के अलावा कभी भी दूसरा हैंड पंप का जल है या टोटी का जल है या जो है तो बोरिंग का जल है, कभी भी दूसरा जल पिया नहीं, कुल्ला भी नहीं किया महाराज। ऐसे गुरुजी थे। हमेशा वेद का पाठ करते थे, चारों वेद 18 पुराण सब गुरुजी को याद था।
सब कुछ याद था, अग्निहोत्र करते थे। और गुरुजी ने बताया ना आपको, कभी